अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अकमल। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कैच एंड बैट विद कामरान अकमल। और जैसे कि आपको पता कि आज पहला ओडीआई हुआ अगेंस्ट जिम्बाब्वे और बड़ा जबरदस्त मैच रहा। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की जिम्बाब्वे टीम ने और एग्रेसिव बैटिंग की है। क्रेडिट देना चाहिए ब्रेंडन टेलर को, जो उसने 100 किया। बेस्ट बॉलिंग है अगेंस्ट पाकिस्तान की। बेस्ट बॉलिंग इस वक्त है हारिस राव, वहाब और शीन शाह अफरीदी। अमेजिंग बैटिंग की है, 100 की है। और बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान टीम की, जो आज प्लेइंग 11 थी। टॉस जीता, पहले बारी की। मुझे बस ये एक समझ नहीं आई कि आपने अगर शादाब यहाँ पे होता, क्या आपने शादाब को खिलाना था? अगर शादाब अनफिट हो गया तो उस्मान कादिर को रखा है, तो आप उसको जरूर खिलाएं, मौका दे। यही मौका था। अगर शादाब नेक्स्ट मैच में फिट हो गया, आ गया, तो वो खेलेगा, डेफिनेटली वो खेलेगा। वाइस कप्तान भी है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अगर शादाब नहीं है तो उसकी जगह जो दूसरा लड़का आया तो उसकी जगह नहीं बनेगी खेलने की। ये मेरे ख्याल से ठीक फैसला नहीं है। ऐसी टीमों के खिलाफ वो प्लेयर्स खिलाए जाते हैं जो टीम के साथ हो, यंग हो और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, और फिर आपके दो तीन टूर साथ चल रहा हो, अब मौका मिला और उसको खिलाया नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उस्मान कादिर खेलेगा, सेकंड स्पिनर। कितनी स्ट्रगल भी हुई, छठा बॉलर कोई नहीं यूज किया। जब दोनों सेट हो गए हुए थे, टेलर जैसे खेल रहा था, तो बड़ा जरूरी था कि उस्मान को खिलाते। लेट्स सी अब नेक्स्ट मैच में खिलाते हैं या नहीं खिलाते। जैसे पाकिस्तान ने पहले बारी की है, आबिद अली और इमाम के साथ थोड़ा कंफ्यूज लगे हैं। ये सारे लड़के वो हैं जो अभी रिसेंटली हम लोग पिंडी में नेशनल T20 खेले हैं। इतनी जबरदस्त फॉर्म थी सबकी, वो नजर नहीं आया। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हम कितने प्रेशर में बैटिंग कर रहे थे। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लग रहा था। स्ट्राइक रेट देखिए कैसा था, सब बैट्समैनों का, किसी एक का नहीं। आप बाबर खेला जितना, वो उसका 100+ उसका स्ट्राइक रेट था, उसके अलावा किसी का नहीं था। अनफॉर्चुनेटली बाबर जल्दी आउट हो गया 19 रन बना के। लेकिन इमाम को और हारिस सुहेल को चाहिए था कि एक बड़ा टोटल करते। टॉस जीत के बारी ली है, तो इसका मतलब है कि आप अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर करें, एक लंबा टोटल करें, कि वो दबा ऐसी पोजीशन में ना आए कि पाकिस्तान टीम को पैनिक कर दे। तो ये चीजें बड़ी नजर आई हैं बैटिंग लाइनअप में, और इंटेंट नजर नहीं आ रहा था और एग्रेसिव बैटिंग नजर नहीं आ रही थी, जो पिछले एक साल से प्लान बनाया जा रहा पीसीबी की तरफ से, प्लेयरों को डोमेस्टिक में बताया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये चीजें करने वाली अब मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें जरूरत क्या है किस ब्रांड की क्रिकेट खेलने की, उस हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा। यहाँ पे तो जिम्बाब्वे की कोई और टीम होती तो शायद हम लोग 250 भी ना करते और हम लोग मैच भी हार जाते। वो 1 साइडेड मैच जीत जाते। अभी भी वो जीत जाना था अगर टेलर और वेज आउट ना होता। तो ये चीजें देखने वाली हैं कि प्लेयरों को कब कॉन्फिडेंस देंगे, जब उनके 100 मैच हो जाएंगे। ये कोई अकेडमी नहीं है पाकिस्तान की टीम कि यहाँ आके इनको कॉन्फिडेंस दे, इनको मौके दें। नहीं, यहाँ पे जो लड़का आए वो तैयार होके आए। वो किस ब्रांड की क्रिकेट चाहिए इंटरनेशनल टीम में, उस ब्रांड की क्रिकेट खेले। अब मेरे ख्याल से इनमें से कोई ऐसा लड़का नहीं था जो नया हो। सारे खेलते हुए एक एक दो दो साल से खेलते हुए आ रहे हैं। हारिस गेल कितनी देर से खेल रहा है, इमामुल हक कितनी देर से खेल रहा है, ओवर 50+ की एवरेज हो और 700 किए हो, और वो ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ खेले 77 और सेट होने के बाद भी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इमाम जैसा प्लेयर है और जैसा वो ओडीआई वाइट बॉल में खेल रहा है, उसको अब मेरे ख्याल से इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अपनी बैटिंग और एग्रेसिव करे। ऐसी टीमों के खिलाफ तो ओपनर 150-150 करते हैं, पौने 200-200 करते हैं, मौका मिलता है। तो वैसे फॉर्म दिखानी चाहिए और इमाम 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 में इतनी एबिलिटी है, वो दिखा सकता है। हारिस गेल बड़ा जबरदस्त T20 खेला, इतनी जबरदस्त उसने बैटिंग की है T20 में, यही ग्राउंड में। और आज वो टोटली डिफरेंट बैटिंग कर रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रेशर किस चीज का है। क्या प्रेशर है लड़कों के माइंड में? कितने प्रेशर में आके बैटिंग कर रहे थे, जहाँ पे 350 325 करना चाहिए। वो भी हम लोग क्रेडिट दें इमाद वसीम को, फहीम अशरफ को, जिन्होंने 100+ स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है, जो 280 तक चला गया। नहीं तो हम लोग 250 240 पे रहना था, तो हम लोग मैच हार गए हुए थे। तो ये मेरे ख्याल से चीजें अब सोचने वाली है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट को एक रोल देना चाहिए प्लेयरों को, और
इमाम को, ये अब सीनियर प्लेयर हैं। अब कितनी देर हम लोग बाबर की बैटिंग पे चलते रहेंगे? बैटिंग वो सहारा देता रहेगा, वो करेगा स्कोर लंबा, तो हम लोग 300 प्लस भी कर जाएंगे। तो ये चीजें मेरे ख्याल से अब सोचने वाली हैं। अब बैट्समैनों को अब ये दिखाना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है, टीम में किस वजह से खेल रहे हैं, इस वजह से नहीं खेल रहे कि आप अपना स्कोर करें और टीम का टोटल अच्छा ना हो। ऑलवेज आप प्लानिंग होनी चाहिए कि टीम फर्स्ट, कि टीम को क्या जरूरत है, क्या आप किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। अब वनडे क्रिकेट आपके सामने दुनिया में कितनी फास्ट हो गई हुई है, क्या स्ट्राइक रेट रखते हैं और कितना टोटल होता है, ये तो हमें देख रहे हैं। हम लोग इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को कितने बड़े बड़े स्कोर करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग स्ट्रगल करेंगे न्यूजीलैंड जाके। ये अच्छा मौका आने वाले मैचेस में, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पॉजिटिव खेले और प्लेइंग 11 वो खिलाएं जो टीम में रखे हुए हैं बच्चे। और जैसे उस्मान कादिर है, उसको जरूर मौका मिलना चाहिए था, आज उसका डेब्यू होना चाहिए था। हारिस रऊफ का हुआ। यहाँ से आप देखेंगे कितना प्रेशर होता है इंटरनेशनल मैचेस के, और क्या वैल्यू होती है, क्या एनवायरमेंट होता है। और इंटरनेशनल टीम कोई भी हो, इतनी इजी बॉलिंग नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ का हुआ तो है डेब्यू, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस आउट नहीं हो सका। पेस के साथ बॉलिंग की, एक लाइन पे नहीं की जो हम लोग T20 में, उसको नेशनल T20 में देख रहे थे। थोड़ा पैनिक लगा होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है डेब्यू मैच का, लेकिन आने वाले मैचेस में ये देखेंगे। और उसके बाद रिजवान आया, थोड़ा पैनिक लग रहा है, इतनी जबरदस्त उसकी फॉर्म, T20 में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर भी, लेकिन वो क्लास नजर नहीं आई। इससे अच्छी बॉलिंग के खिलाफ उसने स्कोर किया। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इफ्तिखार, रिजवान, हारिस वेल, इमाम, इनको प्लेयरों को खेलनी पड़ेगी पॉजिटिव क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली आबिद अली खेला तो जरूर है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फखर जमान खेलना, क्योंकि फखर जमान और इमाम की जोड़ी बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी ओडीआई क्रिकेट में। और आबिद अली इसलिए टीम में आया था कि इमाम लास्ट सीरीज में इंजर्ड हो गया था, तो उसको मौका मिला था। तो मेरे ख्याल से तीसरे मैच में आबिद को खिलाते या किसी और को खिलाते तो ज्यादा अच्छा होना था। लेकिन ये है कि फ़हीम अशरफ को, इमाद वसीम को, जैसे उन्होंने बैटिंग की नीचे से, वो मेरे ख्याल से हम लोगों को मैच जितवा के गए और एक अच्छा फाइटिंग टोटल करके दिया। और जिम्बाब्वे बॉलिंग जैसे उन्होंने की है पाकिस्तान के खिलाफ, और अनबिलीवेबल कमबैक भी किया है मुझे रब्बानी। और पहले वो 2 साल इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट खेलता रहा, वो दोबारा कमबैक कर रहा था। बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की, इतनी पेस नहीं है, हाइट है, बाउंस उसको मिला है, अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद चिचोरो, उसने बॉलिंग की है। और सिकंदर रजा पार्ट टाइम बॉलर था, लेकिन उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। और जब दोनों लेफ्ट हैंड थे, कप्तान ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया उसको, सिकंदर रजा को, और अच्छा टाइट रखा हुआ था। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान 240 250 करेगा, जैसे वो स्कोर नहीं हो रहा था। स्ट्राइक रेट, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त चैनल पे कर रहे थे। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिम्बाब्वे बॉलिंग लाइनअप को, जैसे पाकिस्तान जैसी टीम को इतना बड़ा टोटल नहीं करने दिया। आजकल की ब्रांड की क्रिकेट का जैसे जिक्र किया जाता ओडीआई में, तो फुल क्रेडिट देता हूँ बॉलिंग को, जिन्होंने स्टिक रखा और इतना बैट्समैनों को रूम नहीं दिया, फंसा के रखा हुआ था, इजी रन नहीं दे रहे थे। एक टाइम पे तो ऐसे लगा 25वें 24वें ओवर से लेके 32वें 33वें ओवर तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी बॉलिंग लाइनअप की। उनकी मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने फोकस हुए हैं पाकिस्तान टीम को यहाँ पे टफ टाइम देने के लिए, तो ये क्रेडिट देना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे बैटिंग हुई है जिम्बाब्वे की, अर्ली ऑन दोनों आउट हो गए थे, और फिर उसके बाद क्रेग और ब्रैंडन टेलर ने जैसे पार्टनरशिप बिल्ड की है, और जैसे टीम को लेके चले। अगर क्रेग आउट ना होता तो मेरे ख्याल से ब्रैंडन टेलर के साथ इन दोनों ने मैच खत्म कर देना था। मिस्टेक हुई, थोड़ी सी एक्सपीरियंस बैटिंग थी, लेकिन ये है कि बड़ी फाइट बैक अच्छी दी है ब्रैंडन टेलर। आउटस्टैंडिंग उसने बैटिंग की है। यहाँ पे आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि उनकी टीम में एक्सपीरियंस एक प्लेयर है जो मैच को लेके जा रहा था पाकिस्तान टीम से, जीतने की पोजीशन में था। 100 भी किया उसने, 11वां 100 किया। और पहले वो भी जिम्बाब्वे की टीम छोड़ के 2-3 साल काउंटी क्रिकेट खेलता रहा, फिर वापस आया। लेकिन देखें, एक्सपीरियंस उसने यूज किया अपना, और पाकिस्तान बॉलिंग के खिलाफ 100 करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है पहले मैच में ही। और विकेट पे बाउंस भी था, थोड़ा सीम भी हो रहा था, लेकिन ये है कि जैसे अर्ली आउट हो गए थे, जैसे पार्टनरशिप बिल्ड की है, अनबिलीवेबल। और उसके बाद वेजिल उसके साथ पार्टनरशिप लगाई है,
और एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये मैच 2 से 3 ओवर पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन फुल क्रेडिट देता हूँ, 20 साल का लड़का अभी चौथा मैच खेल रहा था वेज। तो उसके बाद फिर वो उसने पार्टनरशिप लगाई, ओवर 100 की पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से वो गेम में आए वापस। तो अनबिलीवेबल फाइट बैक की है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने। और उसके बाद जैसे हमारी तरफ से बॉलिंग हुई है, शहनशाह अफरीदी जैसे उसने अर्ली ऑन दोनों आउट कर दिए थे, उसके बाद फिर पार्टनरशिप उनकी लगी, स्कोर हुआ उनका। आप देखेंगे पहले 10 ओवर्स में उनका ऑलमोस्ट 60+ रन हो गए थे। कितना अच्छा स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था आउट होने के बावजूद। लेकिन ये है कि बॉलिंग को क्रेडिट देता हूँ, एक्सपीरियंस बॉलर वंस अगेन वहाब रियाज, जैसे लास्ट T20 इंग्लैंड में उसने बॉलिंग की है, आज भी उसके 4 आउट बड़े इंपॉर्टेंट थे। और हमारी बॉलिंग को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसी पिच पे डिफेंड किया, अगर कोई अच्छी टीम बैटिंग लाइन होती तो शायद मुश्किल हो जाता। लेकिन फुल क्रेडिट देता हूँ शहनशाह अफरीदी को, जिन्होंने 5 आउट किए हैं, और उसके बाद वहाब रियाज को। आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की है, 4 आउट किए हैं, मैच में लेके भी आया, और उसके साथ 8-10 रन भी किए हैं, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद फिर 2 कैचेस बड़े अच्छे पकड़े हैं। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है पाकिस्तान टीम की। बैटिंग में थोड़ा पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा, बॉलिंग में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान में खिलाने वाली नहीं है। ये बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जब जाएंगे वहां पे ये ऐसी बॉलिंग खिलानी पड़ेगी। पाकिस्तान में आपको 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। और अगर शदाब आ भी जाए, मेरा मेरा मानना है कि उस्मान को ही खिलाएं, शदाब को रेस्ट दे दें, हमारा रेगुलर मेंबर है, या इमाद वसीम को रेस्ट दे दें। और उस्मान कादिर को जरूर खिलाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ है, 10 ओवर 57, कोई विकेट नहीं ली, लेकिन डेब्यू हुआ, प्रेशर गेम थी। लेकिन यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इंटरनेशनल क्रिकेट का कितना प्रेशर होता है। उसके बाद फहीम अशरफ कम बैक किया उसने इंजरी के बाद, फिर लास्ट ODI बहुत देर पहले खेला हुआ था। और इसके बाद आप देखें कि आउट तो नहीं कर सका, लेकिन एक सपोर्ट मिली बॉलिंग लाइनअप को। और इमाद वसीम ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, ब्रेक भी हुआ, ये एक अच्छी चीज है इमाद वसीम में। उसने अपनी बॉलिंग में थोड़ी सी चेंजिंग लाया, वैरायटी लाया, पहले ब्रेक नहीं करता था, आज ब्रेक भी देखा हमने, तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए भी और इमाद वसीम के लिए भी। लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स एक हम लोग लैग कर रहे थे, हमने इफ्तिखार को बॉल यूटिलाइज नहीं किया, जहाँ पे आउट हुए जल्दी जल्दी 3-4 ओवर करते तो शायद इतनी प्रॉब्लम ना आती। तो ये चीजें अब सोचने वाली हैं, बाबर आजम की कैप्टनसी देखनी पड़ेगी। बाबर आजम इतना एक्टिव लगा नहीं है, उसको एक्टिव होना पड़ेगा, खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो भाग के आ रहे हैं उसको कंफ्यूज कर रहे हैं, ये चीजें मेरे ख्याल से देखनी पड़ेंगी। एज ए कप्तान, एज ए हेड कोच जो बाहर बैठे हुए हैं, ये बताना पड़ेगा बाबर को कि खुद डिसीजन ले, ये एक्सपीरियंस ले, ये इस सीरीज में जितना ले सकता है डिसीजन खुद ले। उसके लिए आने वाले टूर्स अच्छे हो जाएंगे, उसको पता चल जाएगा किस मौके पे क्या डिसीजन लेना, बॉलिंग क्या करवानी है, स्पिनर्स को लगाना, फास्ट बॉलर्स को लगाना। ये पॉजिटिव माइंड रखना पड़ेगा बाबर को, फिर जाके कामयाब होगा। और उसके बाद बॉलिंग और बैटिंग, बैटिंग में तो बहुत फॉल्ट नजर आए हैं आज, देखना पड़ेगा हमारी बैटिंग में। वो एक तड़प और एक जो वो एग्रेसिव बैटिंग है जो डोमेस्टिक में भी अप्लाई की जा रही है, बताई जा रही है कि हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मेहनत नजर आ रही है आज जो बैटिंग हुई है, तो ये इस पे भी ध्यान देने वाली जरूरत है। और ये स्ट्राइक रेट से कोई अच्छी टीम से हम नहीं जीत सकेंगे। जिम्बाब्वे जैसी टीम एक टाइम पे जीत रही थी, तो हम अच्छी टीमों से क्या करेंगे? तो ये एक सोचने वाली बात है बहुत। इस पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है बैटिंग लाइनअप पे, फिर जाके हम लोग कामयाब होंगे और अच्छी टीमों को हराएंगे और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। डिपेंड है पॉजिटिव माइंड, लड़कों को प्रेशर से निकालें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको बताएं। उनके एक तासर बना हुआ है, पाकिस्तान में टीम में कि 1 से 2 मैच में ना हुआ तो बाहर हो जाएंगे। तो ये चीजें जेन से निकालनी पड़ेंगी लड़कों के, तो फिर जाके लड़के परफॉर्म करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले ODI में फिर आप लोगों के साथ हम लोग आएंगे। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।